तो अब हम जेनरिक ट्री बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो जेनरिक ट्री जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सारे नोट्स आपको गिवन है। ठीक है, और आपको इनके हेल्प से ना एक जेनरिक ट्री बनानी है। ठीक है, तो किस तरीके से हम जेनरिक ट्री बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एक काम करता हूँ, मैं यूलर पे चलता जाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मैं एक 10 नाम का एक नोड क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, जो रूट नोड होगा। क्या होगा, रूट नोड। इनिशियली में जो भी हम नोड बनाएंगे सबसे पहला नोड वो रूट नोड होता है। ठीक है, फिर यूलर में हम चलते जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 आया तो मैंने क्या किया कि जो भी हमारा रूट नोड है उसका एक चिल्ड्रन बना दिया 20। ठीक है, फिर हम यूलर पे जा रहे हैं। अब हमारा क्या नेक्स्ट नंबर है, 40। ठीक है, तो हमने 20 का एक चिल्ड्रन बना दिया 40। ठीक है, अब देखा हमने कि 40 का यार कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो -1 डाल देंगे। तो -1 डालने से क्या होगा कि 40 खत्म हो जाएगा और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, दोबारा 20 पे। फिर 20 पे पहुंचे तो नेक्स्ट नंबर आ गया 50। तो 50 जो है वो 20 का एक और चिल्ड्रन बन जाएगा। और अगर हम यूलर पे जाएं तो 50 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो 50 को हमें खत्म करना होगा। तो 50 को खत्म करने के लिए हमने -1 डाल दिया। 20 पे गए, 20 पे अब उसका कोई और चिल्ड्रन नहीं है, तो 20 को खत्म करने के लिए हम एक और -1 डालेंगे। अब 20 भी हमारा खत्म हो गया। 20 जब खत्म हो गया तो दोबारा हम बैक किस पे चले गए, 10 पे चले गए। अब 10 का एक और चिल्ड्रन आ गया 30। तो अब हमारा क्या नेक्स्ट नंबर आ गया, 30। ठीक है, 30 आ गया तो हमने 10 का एक चिल्ड्रन बना दिया 30। अब हम यूलर में कहाँ पे गए, 60 पे गए। ठीक है, तो एक 60 मिलेगा और हम 30 का एक चिल्ड्रन बना देंगे 60। अब 60 का हमने चेक किया, कोई भी चिल्ड्रन है नहीं, है ना, आपको ट्री दिख रहा है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो 60 को खत्म करने के लिए हम -1 डाल देंगे। और -1 खत्म करके हम दोबारा किस पे पहुंच जाएंगे, 30 पे। फिर एक और आ गया हमारे पास नेक्स्ट चिल्ड्रन विच इज 70। तो 30 का एक और चिल्ड्रन क्रिएट हो जाएगा 70। और 70 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो 70 को खत्म करने के लिए हम क्या डाल देंगे, -1। -1 खत्म करके 30 पे आ गए। 30 का एक और चिल्ड्रन हमें बनाना है विच इज 80। ठीक है, तो 80 डाल देंगे। और 30 का एक और चिल्ड्रन 80 क्रिएट हो जाएगा। अब 80 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो 80 को खत्म करने के लिए -1 डाल देंगे। अब यहाँ पे आगे 30 पे, 30 का अब कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो 30 को भी खत्म करना है, तो -1 डाल देंगे। 30 खत्म हो गया, दोबारा 10 पे चले गए। अब 10 का और कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो 10 को खत्म करना है, तो हम क्या डाल देंगे, -1 डाल देंगे। तो आपको एरे में एक भरा हुआ नंबर ये मिलेगा विच इज 10, 20, 40, -1, 50, -1, -1, 30, 60, -1, 70, -1, 80, -1, -1, -1। इसको ढंग से आप समझेंगे एक बार दोबारा से, तो आपको कट एंड क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको स्क्रैच से ये बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम कोड में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से हम -1 लेंगे तो 40 खत्म हो जाएगा, -1 लेंगे तो 50 खत्म हो जाएगा, किस तरीके से होगा। तो आपको जब एरे में ये मिलेगा, एक एरे मिलेगा जिसके अंदर आपको ये भर के मिलेगा 10, 20, 40, -1 एंड ऑल। तो हम क्या करेंगे, कोड कैसे करेंगे, हम करेंगे भाई एक स्टैक बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टैक बना लेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं बनाया, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है मेरा। स्टैक बना लिया हमने। अब देखो, एरे पे लूप लगाएंगे और सबसे पहला नंबर हमारा क्या आएगा, 10। मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब मैं स्क्रैच से दोबारा से ट्री बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा, 10। जब पहला नंबर 10 मिलेगा ना, तो देखूंगा कि क्या स्टैक का साइज 0 है। अच्छा, स्टैक का साइज 0 है। जब भी स्टैक का साइज 0 मिलेगा, हमेशा एक ही कंडीशन में स्टैक का साइज 0 मिलेगा विच इज इनिशियल कंडीशन, जब हम स्टैक बनाएंगे। तो उस टाइम मैं क्या करूंगा, स्टैक के अंदर 10 डाल दूंगा और 10 नाम का एक रूट नोड बना दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, एरे का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, 10 मिलेगा। उस टाइम स्टैक का साइज 0 होगा। ठीक है, तो मैं इस 10 को स्टैक में डाल दूंगा और 10 नाम का एक नोड बनाऊंगा जिसे रूट नोड बोल दूंगा। अब ये क्या चीज है, कोड करते टाइम आपको क्लियर हो जाएगा, बस इतना दिमाग में रखो, हम एक रूट नोड तैयार कर देंगे। फिर अगला नंबर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, 20 जब मिलेगा तो वो चेक करेगा कि स्टैक की पीक पे क्या पड़ा हुआ है। स्टैक डॉट पीक टॉप वैल्यू दे देता है, तो स्टैक की पीक पे 10 पड़ा हुआ है। तो 10 का एक चिल्ड्रन बन जाएगा 20, और 20 अपने आप को क्या करेगा, स्टैक के अंदर पुश कर लेगा। फिर अगला नंबर क्या आएगा, 40। 40 जब आएगा तो 40 देखेगा
कि स्टैक की पीक पे क्या पड़ा हुआ है। स्टैक की पीक पे 20 पड़ा हुआ है, तो वो 20 का एक चिल्ड्रन बना लेगा 40, ठीक है, और 40 अपने आप को डाल देगा। फिर अगला नंबर क्या आएगा, -1। जब भी -1 आएगा तो एक काम करेंगे, क्या, स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है ना उसको पॉप आउट कर दो। तो -1 जब आया तो उसने 40 को पॉप आउट कर दिया, ठीक है। अब अगला नंबर क्या आया, 50। 50 ने चेक किया कि स्टैक की पीक पे क्या पड़ा हुआ है, स्टैक की पीक पे है 20, तो उसने क्या किया, 20 का एक चिल्ड्रन बना दिया 50, और 50 ने अपने आप को स्टैक में पुश कर लिया। फिर अगला नंबर क्या आया, -1। जब -1 आया तो चेक करेंगे कि स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है उसको पॉप कर दो। तो स्टैक की पीक पे 50 पड़ा है तो उसको पॉप कर दिया। फिर अगला नंबर क्या आया, -1। जब -1 आता है तो अगेन स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है उसको क्या कर दो, पॉप आउट। तो 20 पॉप आउट हो गया। फिर अगला नंबर क्या आया, 30। जब 30 आता है तो वो चेक करेगा कि स्टैक की पीक पे क्या पड़ा हुआ है। स्टैक की पीक पे 10 है तो 10 का एक चिल्ड्रन क्रिएट हो जाएगा विच इज 30। अगला नंबर क्या आएगा, 60। और सॉरी 30 को हमने पुश नहीं किया तो 30 को हम पुश कर देंगे। अगला नंबर क्या आएगा, 60। जब 60 आएगा तो चेक करेगा स्टैक की पीक पे क्या पड़ा हुआ है। स्टैक की पीक पे 30 पड़ा हुआ है तो 30 का एक चिल्ड्रन बना देगा 60, और 60 अपने आप को स्टैक में पुश कर लेगा। तो पहला काम क्या करता है, वो चेक करता है, क्या चेक करता है कि स्टैक की पीक पे क्या पड़ा हुआ है। जो भी पड़ा हुआ है वो उसका चिल्ड्रन बन जाता है और अपने आप को वो स्टैक में पुश कर लेता है जब कोई नंबर मिले। अनदर चांस क्या है कि अगर -1 मिला तो सीधा पॉप आउट कर दो। तो दो ही काम करना होता है, -1 मिला तो पॉप करेंगे, और कोई नंबर मिला तो चेक करेंगे कि स्टैक की पीक पे क्या पड़ा हुआ है, उसका चिल्ड्रन क्रिएट कर दो और अपने आप को पुश कर लो स्टैक में। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज -1। -1 आया तो वो क्या कहेगा कि स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा है उसको पॉप कर दो, ठीक है, तो 60 पॉप आउट हो गया। फिर अगला 70 आया, 70 क्या बोलेगा, स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ उसका चिल्ड्रन बन जाओ। तो 70 30 का चिल्ड्रन बन गया क्योंकि पीक पे 30 पड़ा हुआ है, और 70 अपने आप को पुश कर लेगा। फिर अगला नंबर अगेन -1 आएगा, -1 का एक ही काम होता है, पॉप आउट कर देगा, तो पॉप आउट हो गया। फिर अगला नंबर क्या आएगा, 80 आएगा। अब जब 80 आया तो उसने चेक किया कि स्टैक की पीक पे 30 पड़ा हुआ है, तो 30 का वो चिल्ड्रन बन गया 80, और उसने अपने आप को पुश कर लिया। फिर अगला नंबर आया -1, तो -1 आया तो स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा उसको पॉप आउट कर दिया। फिर अगला नंबर क्या आया, -1, स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है पॉप कर दो। फिर अगला नंबर क्या आया, -1, स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है पॉप कर दो। पॉप हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो सेम हमारा जनरेट ट्री बन के तैयार हो गया। तो हमें इस तरीके से कोड करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूं ताकि आपको कट एंड क्लियर हो जाए सारी चीजें कि हाँ यार किस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है। देन अगेन मैं आपको एक बार ड्राई रन करूंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें एक फाइल बना लेनी है, जावा की फाइल बना ली मैंने। यहाँ पे ट्री कंस्ट्रक्टर नाम की फाइल बना ली है। जिस नाम से आप फाइल बनाओगे उसी नाम से पहला क्लास बना लो, ठीक है। उसके बाद हमारा एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, उसके अंदर हमें एक एरे मिला है जो मैंने आपको बोला 10 20 40 -1, ठीक है, वो मैंने पहले से ले रखा है। देन अब हमारा क्या काम है, हम एक क्लास बनाएंगे विच इज पब्लिक स्टैटिक क्लास नोड। नोड हमने एक क्लास बना लिया। अच्छा, हमने स्टैटिक टाइप क्यों लिया इस क्लास को, बिकॉज हम स्टैटिक मेथड से कॉल करेंगे क्लास को, तो स्टैटिक मेथड से हम किसी भी नॉन स्टैटिक क्लास या मेथड को कॉल नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैंने क्लास को स्टैटिक बनाया, नथिंग एल्स। अब जो भी नोड होता है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो कि अगर हमारा ये 10 जो है वो एक नोड है, तो नोड इज जस्ट लाइक एन एड्रेस, आप ऐसे बोल सकते हो, और उस एड्रेस पे कोई एक डेटा पड़ा हुआ है विच इज 10। तो जब भी हम कोई नोड बनाएंगे ना, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जब भी हम कोई नोड बनाएंगे तो उसका एक डेटा होगा, इंट डेटा। और हर एक नोड का, यानी आप बोल सकते हो कि जो भी नोड है उसके कुछ चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो वो पेरेंट बन जाएगा, उसके कुछ चिल्ड्रन होंगे। तो चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं किसी भी पेरेंट के, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यार एक एरे लिस्ट बना लो नोड टाइप का, ठीक है। हमने एरे लिस्ट क्यों बनाया, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन, है ना। एरे नहीं बना सकते, एरे लिस्ट बना सकते क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो दैट्स वाई एरे लिस्ट ऑफ नोड, एंड इसको चिल्ड्रन नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके,
इतना काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक नोड बनाना है जो कि रूट होगा, ठीक है, इसमें हम इनिशियली नल डाल देते हैं, ठीक है। एक नोड बना लिया रूट जिसके अंदर अभी नल पड़ा हुआ है, जैसे 10 हमने ट्री बनाया था 10, तो 10 क्या है, दिस इज द मेन नोड, जिसे हम रूट नोड कहेंगे। और हमें हमेशा इस रूट नोड का एड्रेस पास करना होता है और उससे सारा काम होता है, ठीक है। तो हमने एक रूट बना लिया जिसके अंदर अभी नल पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक नोड लेगा जो हमेशा, ठीक है, एस टी इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक, सॉरी नाउ। अब हमें क्या करना है, एक फोर लूप लगाना है एरे पे, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ओके। अब देखो पहला काम क्या होगा, इफ ए आर आर एट आई इक्वल इक्वल -1, अगर एरे के ith इंडेक्स पे वैल्यू -1 आती है तो कुछ मत करो भाई, स्टैक के अंदर से पॉप कर दो, है ना। पहला काम क्या है, -1 मिलेगा तो पॉप कर दो। एल्स नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम में दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, चेक करो कि स्टैक का साइज 0 है क्या, तो चेक करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, इफ एस टी डॉट साइज, एस टी डॉट साइज, क्या स्टैक का साइज 0 है। इनिशियल फेज, जब हम, ये फेज कौन सा फेज है, जब हमें पहला एलिमेंट मिलेगा यानी 10 मिलेगा। अब जब मुझे 10 मिलेगा तो मैं क्या कहूंगा, उस टाइम मेरा स्टैक एम्प्टी होगा। और जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है तो हम क्या क्रिएट करते हैं, एक रूट नोड क्रिएट करते हैं। तो मैं हमेशा जब भी मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा तो एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं एक नोड बना लूंगा, नोड सी इक्वल्स टू न्यू नोड, है ना, चिल्ड्रन टाइप का एक हमने नोड बना लिया। और हमने सी डॉट डेटा इक्वल्स टू ए आर आर एट आई, ये हमने सेट कर दिया। अब हम पहला कंडीशन क्या चेक करेंगे कि हमने पहले भाई 10 मिला तो मैंने 10 नाम का एक नोड बना लिया और उस नोड पे जाके मैंने 10 सेट कर दिया, यानी डेटा उसका सेट कर दिया। अब मैं चेक करूंगा क्या स्टैक का साइज 0 है, यानी पहली कंडीशन, सबसे पहला फेज जब मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा। तो अगर स्टैक का साइज 0 है तो एक काम करो, जो मैंने रूट बनाया था रूट में जाके सी डाल दो, तो सी कैसा हो गया, रूट टाइप का क्रिएट हो चुका है। एल्स क्या करेंगे, एल्स एक काम करेंगे कि स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है, अब जब हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट मिलेगा 10, तो 10 मैंने क्या किया, एक रूट नोड बना लिया। अब उस 10 को मैं स्टैक में डाल दूंगा। अब मैंने 10 को स्टैक में डाल दिया। अब अगला एलिमेंट क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो जब मुझे 20 मिलेगा तो वो क्या करेगा, 20 नाम का एक नोड बना लेगा और उसका डेटा सेट कर देगा 20। अब वो पहली कंडीशन चेक कर लेगा, क्या स्टैक का साइज 0 है, नहीं, स्टैक में तो ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है। तो अगर 10 पड़ा हुआ है तो एक काम करो, स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है यानी 10 पड़ा हुआ है तो 10 निकाल लो स्टैक डॉट पीक, और उसका चिल्ड्रन, है ना, उसका चिल्ड्रन सेट करना है, उसका चिल्ड्रन सेट करना है। तो एस टी डॉट पीक डॉट चिल्ड्रन डॉट एड, एरे लिस्ट है तो ऐड करना होता है, क्या ऐड कर देंगे, सी, हमने 10 का एक चिल्ड्रन ऐड कर दिया सी। अब सब काम करने के बाद हमको क्या करना होता है, हमेशा स्टैक के स्टैक में हमें पुश करना होता है ना, पुश कर देंगे किसको, सी को। जब भी हम कोई नोड बनाते हैं तो उस नोड को हम क्या करते हैं, अगर -1 मिला तो पॉप कर दो, कुछ भी नहीं करना। और अगर हमें कोई और एलिमेंट मिलता है तो हम पहली बात तो उसका चिल्ड्रन बना देते हैं और उसको स्टैक में पुश कर देते हैं। तो 20 जब मिलेगा या 10 जब मिलेगा या कोई भी एलिमेंट जब मुझे मिलेगा तो मैं उसको चिल्ड्रन बना दूंगा, ठीक है, उसके पेरेंट का। और उसके बाद उसको नोड, उस नोड को मैं दोबारा से स्टैक में पुश कर दूंगा। बस इतना काम करना था, ठीक है। अब इसको मैं ड्राई रन जब करूंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर करवा दूंगा, बेस क्लियर होना चाहिए यार, ठीक है। तो यहां से कुछ भी नहीं हुआ, आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका यहां पे पूरा ट्री बन चुका है, ठीक है, इन कंडीशंस को लगाने से। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, मैं इसको ना प्रिंट करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार मेरा ट्री किस तरीके से बन रहा है। अभी मैं इसको ड्राई रन करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इस पूरे कोड को क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और इसको ले चलते हैं अपने एडिटर पे, ठीक है।
और इसको यहाँ पे कर लेते हैं पुश, कॉपी पेस्ट कर लिया, उसको थोड़ा ऊपर करते हैं, रेड मार्क्स हटा दो, उससे कोई लेना देना हमें है नहीं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, मे बी ये थोड़ा सा लाइट अप हो गया होगा, बट हाँ हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें एरे मिल चुका होगा, जैसे कि ये एरे मिला हुआ है, तो पहला एलिमेंट आएगा तो वो चेक करेगा पहली कंडीशन, क्या एलिमेंट नेगेटिव है, एलिमेंट नेगेटिव तो नहीं है, फिर वो एल्स कंडीशन में जाएगा और वो चेक करेगा। सबसे पहला काम 10 नाम का एक नोड बना देगा, तो 10 नाम का एक नोड बन चुका है, यहाँ पे देखो 10 नाम का एक नोड बन गया। अब इस नोड को उसने क्या किया, रूट नोड बना दे, तो रूट में जहां पे नल था ना, अब ये रूट किसको पॉइंट आउट करने लग गया, 10 को पॉइंट आउट करने लग गया। अब स्टैक में हमारा 10 आ चुका है, फिर अगला एलिमेंट जब 20 आएगा ना, तो 20 नाम का एक नोड बन जाएगा, ठीक है। अब उस नोड को हम क्या करेंगे कि स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है, तो स्टैक की पीक पे 10 पड़ा हुआ है, तो 10 का जो चिल्ड्रन है, 10 का जो चिल्ड्रन है उसे सेट कर दो, तो स्टैक की पीक पे जो भी पड़ा हुआ है उसका जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या है, एक एरे लिस्ट है, कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो 10 का जो भी चिल्ड्रन है यानी उसका जो एरे लिस्ट है उसमें जाओ और ऐड कर दो, किसको, इस सी को, तो 20 नाम का जो नोड हमने बनाया था वो 10 में जाकर के ऐड हो गया। अब 20 को क्या करो, लास्ट में स्टैक डॉट पुश सी, 20 को पुश कर दिया। फिर ऐसे सिमिलरली 40 आएगा, तो वो देखेगा स्टैक की पीक पे 20 पड़ा हुआ है, तो 40 20 का चिल्ड्रन बन जाएगा और 40 अपने आप को स्टैक में डाल देगा। तो सिंपल कंडीशन है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा बन रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप इतना कोड करोगे, समझोगे, तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। खुद से एक बार ड्राई रन करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही है, ठीक है।